रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद कर रहे थे, और इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी आखिरी टॉपिक थी, दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। पहला था हमारा फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब गुणनखंड, किसी भी पद के गुणनखंड क्या होते हैं। दूसरा चीज हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या इसको सिंपली कोफिशिएंट भी लिखते थे। संख्यात्मक गुणांक कह दूं या सिर्फ गुणांक कहूं, ठीक है, दोनों ही चीज लिखकर आपसे पूछा जा सकता है। एक एक करके मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मेरे पास लिखा गया है एक टर्म 21x² अगर ऐसे लिखूं, तो आपको अगर इसको बोला जाएगा इस पद को अगर फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, एक बड़े से टर्म को या बड़े से नंबर को, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। एक मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना कि इनको वापस से अगर मैं गुना कर दूं तो वापस से हमारा यही वाला नंबर आ जाए। ये सिंपल सा डेफिनेशन साधारण भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं। आप बोलोगे सर 21 को कैसे तोड़ेंगे, तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3। अब ये 7 भी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अब ये नहीं टूटेगा। 21 को लिख दिया 7 × 3। अब जो x² लिखा गया है, x² लिखने का मतलब x को सर 2 बार गुना करना, तो x को 2 बार गुना करके लिख दिया। और y का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब y कितने बार है, 1 बार है। तो हमने क्या किया, 21x² को इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब इन सभी को वापस से आप अगर गुना करोगे तो वापस से गुना करके यही वाला मिल जाएगा, 21x²y। समझ में आया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20, और यहाँ लिख दिया a², b का पावर 3। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 20 को हमने तोड़ा, तो 20 हमारे दिख रहा है कि 5 × 4 हो जाएगा। 20 को मैंने तोड़ कर लिख दिया 5 × 4। यहाँ पर लिख दिया गुना a² गुना b। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तो लिख दिया, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर है जो ऐसे है जो प्राइम नंबर नहीं है, कुछ भाज्य संख्याएं दिख रही है, तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि प्राइम नंबर मिल जाए। जैसे कि आप कह सकते हो सर 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन 4 को भी तोड़ेंगे ना, 4 मुझे पता है कि सर 2 × 2 हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 2 × 2। a² भी टूटेगा, a का वर्ग कहने का मतलब a को 2 बार गुना किया गया होगा, और b का घन, b का क्यूब कहने का मतलब b को कितने बार गुना किया गया होगा, b को 3 बार गुना किया गया होगा। तो क्या हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, क्या हमने गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। वापस से इसको गुना करेंगे तो 20a² मिल जाएगा, 20a²b³। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब ये फर्दर नहीं टूटेगा, अब इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ क्वांटिटी नहीं है जो फर्दर टूटेगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था, अगला टॉपिक था हमारा संख्यात्मक गुणांक। और ये कैसा टॉपिक था, मोस्ट इजी है ना, अगर मैं बोलूँ तो सबसे आसान टॉपिक है। मतलब सीधे सीधे आपको देखना होता है कि हमारे पास जो भी बीजीय व्यंजक में चर का यूज किया गया है, जो भी टर्म में जो वेरिएबल है, वो कौन से संख्या से गुना हो रखा है। ठीक है, अब ये देखना बहुत आसान है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इसको मिटाकर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। लिख दिया मैं 5a² माइनस 3b प्लस का c और माइनस का d। चलिए, मैं यहाँ पर एक एक करके आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए a² का गुणांक कितना है। चलिए, मैंने पढ़ाया था ना, बताइए आप लोग a² का गुणांक कितना है। आप बोलोगे सर a² जो है कितने नंबर से गुना हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5 से गुना हुआ है, तो a² का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं b का गुणांक कितना है, b का संख्यात्मक गुणांक कितना है, 3। फिर से वही गलती कर रहे हो, b का संख्यात्मक गुणांक 3 नहीं है। आप बोलोगे सर माइनस का साइन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बोलोगे सर b के आगे 3 लिखा गया है और 3 के आगे माइनस का साइन है, तो हम कहेंगे b जो है -3 से गुना होता है। तो अगर मैं सेकंड टर्म पूछूं, ऐसे पूछूं सर, ऐसे समझना, अगर मैं आपसे दूसरा टर्म पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 3b बोलोगे या -3b बोलोगे। सेकंड टर्म, तो आप बोलोगे सर 3b बोलना गलत हो जाएगा, -3b बोलना सही होगा। बताया था ना पद कैसे लिखते हैं। अब माइनस के 3b में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 × b। अब b कितने से गुना हो रखा है, -3 से गुना हुआ है ना, तो कहेंगे -3। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या कुछ गलती लिखा क्या, हाँ, तो यहाँ पर -3 भी नहीं लिखेंगे। अगर मेरे को गुणांक पूछा जा रहा है तो b का गुणांक सिर्फ और सिर्फ -3 लिखा जाएगा। ठीक है, -3। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताइए c का गुणांक, c का गुणांक, तो आप बोलोगे सर c के आगे कोई नंबर नहीं है, तो c के आगे कोई भी नंबर नहीं है,
इसका मतलब वो 1 से गुना हुआ है ना। 1 गुना सी कहने का मतलब वो सी रहा है, तो हम कहेंगे सर सी का जो गुणांक है हमारा वो 1 रहेगा, सी का गुणांक 1 रहेगा, कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है। अब मैं बोल रहा हूँ डी का गुणांक बताइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, डी का गुणांक अगर मैं पूछ रहा हूँ तो डी का गुणांक आप अगर 1 बोलोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर डी के आगे माइनस का साइन है, तो डी का आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 तो आएगा, लेकिन माइनस का साइन भी है ना, नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का। क्योंकि जो पद है हमारा लास्ट वाला पद को अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर टर्म है माइनस का डी, और माइनस का डी कहने का मतलब -1 इंटू डी, है ना। तो कहेंगे डी जो है -1 से गुना हुआ है सर, -1 हमारा गुणांक हो। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, गुणांक वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। चलिए, तो आपको पता है कि हर क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इस रिकॉल क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना होगा, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। सीधे सीधे बोला गया है 2m³ -3mn इंटू n+m में m³ का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक क्या है। m³ का संख्यात्मक गुणांक, ऐसा क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले में भी मिला होगा अगर इस टॉपिक का होमवर्क आपने किया है। m³ का गुणांक पूछा जा रहा है, चैट में आंसर करिए, सॉरी पोल में आंसर कीजिए। हड़बड़ी नहीं करना, देखो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो आंसर गलत नहीं होने चाहिए। बस देख लो कि m³ के आगे क्या लिखा गया है, m³ कितने नंबर से गुना हुआ है। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 15 सेकंड रुकते हैं। देखो आज के क्लास में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, मतलब जहां पर आपको कुछ कैलकुलेशन करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। 5 4 3 2 1। चलिए, अभी अगर कोई बच्चा पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो आपके लिए चैट ओपन है, चैट में लिख सकते हो। हालांकि कोशिश किया करें कि पोल में आंसर जरूर करें। ऑप्शन 2 कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको अभी सर m³ का गुणांक पूछा जा रहा है, m³ हमें यहाँ पर दिख रहा है, m³ कितने नंबर से गुना हुआ है। अगर मैं पद की बात करूं तो पद हमारे पास लिखा गया है 2m⁻3, 2m³, मतलब 2 गुना m³, और m³ कितने से गुना दिख रहा है, 2 से गुना दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, m³ का जो गुणांक होगा वो 2 होगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा था, 2-3 सेकंड लगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर आपको समय बचाने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप अपना समय बचा सकते हो। ठीक है, चलिए, ताकि बाकी क्वेश्चन में आप ज्यादा समय दे सको। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। अब मान ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं बहुत सिंपल सा एक एक्सप्रेशन x+2, मैंने क्या लिखा, सिंपली लिख दिया x+2। अब मैं पूछूं इसका मान आप बता सकते हो क्या, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर हमें x का मान तो नहीं पता, x का मान फिक्स होता है क्या, x का कुछ मान फिक्स होता है क्या, आप लोग बताओगे। नहीं, आप बोलोगे सर x तो वेरिएबल है, एक चर है, x का मान तो फिक्स नहीं होता, तो इसका मान हम नहीं बता सकते। अभी अभी तो हमें नहीं पता सर x+2 का मान क्या होगा। हो सकता है x+2 का मान पॉजिटिव आए, हो सकता है x+2 का मान नेगेटिव आए, हो सकता है इसका फ्रैक्शन है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं अगर मैं कह रहा हूँ कि x का मान मैं दे देता हूँ आपको कि x का मान हमारे पास 5 दे रखा है, x का मान 5 दे रखा है, अब क्या होगा x+2 का मान। अब बोलोगे सर अब बता सकते हैं, क्या करेंगे, ये जो भी मान है x का हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, x के जगह पर रख देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा बन जाएगा 5+2, और आप में से हर एक बच्चा बता पाओगे कि सर इसका वैल्यू 7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, x+2 का मान 7। क्या x+2 का मान हमेशा 7 होगा, क्या x+2 का मान हमेशा 7 होगा, या सिर्फ x=5 के लिए होगा। तो आप बोलोगे सर ये x=5 के लिए है, अगर मैं x का मान कुछ और रख दूं, अगर मैं x का मान 9 रख दूं, तो मुझे बताइएगा x+2 का मान कितना रहेगा। अगर मैं x का मान 9 रख दूं
तो आप बोलोगे सर एक्स अगर 9 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 2, और इस बार हमारा आंसर दिख जाएगा 11। तो मतलब ये जो बीजीय व्यंजक के मान होते हैं, बीजीय व्यंजक के मान फिक्स होते हैं, मुझे बताइएगा फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, ऑप्शन ए या बी। तो आप बोलोगे सर बीजीय व्यंजक का जो मान होगा वो बदलेगा, डिपेंड करेगा हमारा चर पर। देखो एक बार हमारा आंसर 7 आया, एक बार हमारा आंसर 11 आया, मतलब डिपेंड कर रहा है कि एक्स का मान क्या रख रहे हो। एक्स का मान अगर 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, 5 रखोगे कुछ और आएगा, 7 रखोगे कुछ और आएगा, एक्स का वैल्यू 9 रखोगे कुछ और आएगा, माइनस का 3 रखेंगे कुछ और आएगा, है ना। तो एक्स का मान आप अगर अलग अलग रखते जाओगे तो इस बीजीय व्यंजक का मान अलग अलग मिलते जाएगा। समझ में आ रहा है कि बीजीय व्यंजक का मान निकालने का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे जब हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे, सेसफल प्रमेय पढ़ेंगे, या फिर आगे हम लोग कोई भी पार्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन, वहां पर भी यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी मैथ्स में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने ये पढ़ा ना, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी हमारे पास वेरिएबल है, जो भी चर है, उसका मान क्या किया, उसका मान बीजीय व्यंजक में रख दिया, बस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 2x - 7 का वैल्यू बताइए, जब हमारे पास x का मान, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जब x का मान हमारे पास कितना है, x का मान मैं दे रहा हूँ 5, तो x का मान अगर मेरे पास 5 है तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा, बताइए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आपकी यूज कैलकुलेट होंगी, चेक होंगी। ठीक है, पहला चीज आपका चेक होगा कि आपको बॉडमास का नियम आपको पता है या नहीं पता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। दूसरा, पूर्णांकों का जो संक्रिया पढ़ाया था, जोड़ घटाओ पूर्णांकों के, एक दो पॉजिटिव नंबर को कैसे जोड़ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को कैसे जोड़ते हैं, दो नेगेटिव नंबर को कैसे जोड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको चेक करी जाएंगी। ठीक है, तो आंसर आ रहे हैं चैट में। देखो 2x कहने का मतलब, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। मुझे बताइए क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि सर आपने अगर 2x लिखा है, इसका मतलब ये 2 × x है, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 2 × x है। बीजीय व्यंजक को बनाने के लिए सिखाया था ना, 9 को m से गुना करना, तो 9m होगा। 5 को 3 से गुना करना, सॉरी x को y से गुना करना, तो xy हुआ, है ना। तो आप बोलोगे सर 2 × 2x कहने का मतलब 2 × x, तो यानी कि हम कह सकते हैं 2 लिख दिया, x के जगह पर 5 लिखेंगे, x के जगह पर हम लोग 5 रख देंगे, तो 2 × 5 आ गया, माइनस का 7 आया। अब 2 को 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा, पहले मल्टीप्लाई फिर घटाओ, बॉडमास का नियम याद करिए, बॉडमास में क्या बोला था, तो जो बॉडमास में पहले आता है वो अल्फाबेट पहले होगा। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है, पहले गुना फिर सब्ट्रैक्शन। तो 5 × 2 10 हो गया, 10 - 7 कितना हो रहा है, 10 - 7 हमारा 3 आंसर आ रहा है। समझ में आया। तो चैट में आंसर कुछ कुछ गलत भी आ रहे थे, ये क्लियर है। क्या मुझे एक आंसर बताइएगा आप लोग, क्या इस बीजीय व्यंजक का जो मान है वो हमेशा 3 आएगा या वो x पे डिपेंड करेगा, हमेशा 3 नहीं आएगा, है ना, x पे डिपेंड करेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसी बीजीय व्यंजक का मान मुझे बताइए, थोड़ी चीजें को मैं मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर x का मान बदल दूं, अब मैं थोड़ा सा चीज चेंज कर रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं x का मान रख दूं, x का मान हमारे पास 8 है, अब बताओगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। x का मान अगर 8 रखोगे तो बीजीय व्यंजक का मान कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन चेक करके बताओ, मुझे। x का मान अगर आप 8 रख दोगे, तो जब x के जगह पर आप 8 रखोगे तो 2 × 8 बन जाएगा, 2 × 8, x के जगह पर 8 रखा -7, तो ये हुआ हमारे पास 8 दूनी 2 16, 16 में से 7 घटाना है, 16 में से अगर 6 घटा देंगे तो 10 मिलेगा, और एक और घटा देंगे तो 9 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर इसका जो वैल्यू आएगा 9 आएगा। समझ में आया। तो एक बार हमारा 3 आया x बराबर 5 पर और x बराबर 8 पर 9 आया। क्लियर है, कर लोगे, इतना कैलकुलेशन कर लोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3y - 7 का वैल्यू बताइए, कब, जब y का मान हमारे पास 3 दे रखा है। अगर y का मान हमें दे रखा है कि 3 है, तो y बराबर 3 पर 3y - 7 का वैल्यू बताइए। ट्राई करो, सिंपल सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2, तो पवन का आंसर आ रहा है 2, और सभी लोग करिएगा। हाँ इजी है, काफी आसान है। 2, ठीक है, 2 सभी का आंसर 2 है। तो आप बोलोगे सर y की जगह पर 2 रखने का मतलब 3y कहने का मतलब क्या होता है, 3 × y।
तो 3 गुना y, और y के जगह पर 3 रख दिया, ठीक है, y के जगह पर 3 रख दिया, -7। अब 3 को 3 से गुना करें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 - 7, 9 में से 7 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 9 में से 7 घटाया हमारे पास 2 आया, ठीक है। एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। चलिए, ये तो हमारे पास y बराबर 3 पर। अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास y का मान आपको दे रखा होता -3, अब बता सकते हो इसका मान, 3y - 7 का वैल्यू बता सकते हो, थोड़ा चेक करो। अगर मैं y का मान -3 दे देता, अब क्या करेंगे, 3 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा आपका -3, 3 इंटू -3, और यहाँ पर -7, ठीक है। अब 3 को -3 से अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आप बोलोगे सर 3 हमारा पॉजिटिव है, पहला वाला 3 पॉजिटिव है, दूसरा वाला 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से गुना करेंगे तो नेगेटिव आएगा। आपको पता है कि एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से गुना करेंगे तो आपका आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा -9 आएगा, और ये -7 पहले से प्रेजेंट है। अब -9 -7 कहने का मतलब दोनों ही अगर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 7 को जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। अब आंसर में क्या आएगा, साइन कैसा आएगा, चिन्ह इंपॉर्टेंट है। चिन्ह आपको पता है कि इनमें से जो भी बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लगाएंगे। तो जोड़ घटाओ में चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, है ना, बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। तो बड़ा वाला नंबर 9 है, 9 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हो सर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा ना, तो -16 ऐसे ही आएगा। दो नेगेटिव को जोड़ेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला भी नेगेटिव ही रहा होगा। ये तो कॉमन सेंस है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है आपके सामने 4 या मैं लिख रहा हूं 12x -4x², और मैं यहां पर लिख रहा हूं x का मान अगर आपके पास 3 है तो मुझे बताइएगा कि इसका मान कितना आएगा। चलिए, x का मान अगर 3 है तो इसका मान कितना आएगा, ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कितना आ रहा है आपका आंसर, सिंपली आप क्या करो, एक्स का मान रख दो। तो पवन का आंसर आ रहा है -32, पवन का आंसर आ रहा है -32, एक आंसर आ रहा है -32। और सुभाष का भी आंसर आ रहा है -32, हो सकता है मैं आपके आईडी नेम ले रहा हूँ, है ना। कपिल का आंसर है -32, ठीक है, सभी का आंसर -32 दिख रहा है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के जगह पर 3 रख रहा हूँ, है ना, एक्स का मान 3 रख दिया, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 12/3 -4 इंटू x² कहने का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे बताइए 12/3 को क्या लिखना पड़ेगा, 12/3 कहने का मतलब 12 को 3 से भाग देना, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, तो यहाँ यहाँ पर मुझे मिल गया 4 माइनस। मुझे बताइएगा यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, नोट करके मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा 4 गुना 3 का वर्ग ये क्या होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 का वर्ग, ये अगर लगता है तो ऑप्शन ए लिखिए, या आप कह सकते हो सर ये हमें लिखना होगा 4 × 9, ऑप्शन बी। कौन सा सही है, 4 गुना 3 का वर्ग, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए जो है गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कभी ऐसा लिखा रहे a × b का स्क्वायर, मतलब ये वर्ग जो है सिर्फ b पर है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 × 3 का वर्ग, इसका मतलब क्या है 5 × 9, ठीक है, और ये 5 9 या 45 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि 5 को 3 से गुना कर देंगे फिर वर्ग कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट में लिखता तब जाकर होता है, अभी के लिए इतना समझिए, अगर एक पे वर्ग है तो सिर्फ एक का वर्ग करेंगे, पहले वर्ग करेंगे फिर गुना करेंगे। ऐसा मत करना कि पहले गुना करके वर्ग कर देना, तो फिर वहां से गलतियां होती हैं आप सभी, ठीक है, छोटे छोटे ये सारी गलतियां नहीं करती, तो इसको मिटाओ। तो ये छोटा छोटा चीज है जो आपको कैलकुलेशन में समझ के रखना है, तो इसको मैं यूज करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बनेगा, ये 4 का 4 लिख दिया, और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 को 2 बार गुना करना, और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब मुझे दिख रहा है 4 माइनस 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 4 जा 36,
और एक छोटे नंबर में से एक बड़े नंबर को घटाना है, तो आपको सीधी सी बात है, पता है छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे, तो घटाया तो 32 मिला, और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, मतलब माइनस का साइन आएगा। सिंपली याद भी रखना कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तब तो 5 आएगा ना। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आ रहा है? -32, जो आंसर सभी के सही भी आ रहे थे। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? चलो, तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है। 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई करना करने की। बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो इजी ही होगा। आपको पता है कि हर टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन होता है वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बोला गया है 2y + 7 का मान बताइए आप कब, जब y का मान हमें दे रखा है 3। अगर y का मान 3 दे रखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा? y का मान यहाँ पुट करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। 2y + 7 का मान बताइए जब y का मान हमें क्वेश्चन में 3 दे रखा हो, मतलब चर का मान 3 दे दिया। बस बेसिक सा कैलकुलेशन है। अच्छा, इसमें भी गलत हो रहा है? इसमें गलत नहीं होना चाहिए, इसमें गलत नहीं, आप हड़बड़ी कर रहे हो इसका मतलब। बस आप हड़बड़ी कर रहे हो अगर गलती हो रहा है तो, क्योंकि इसमें तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन में तो आपको गलती नहीं करना चाहिए। 2 को 3 से गुना करना है, साथ जोड़िए, जोड़ घटाओ तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा क्लास 9th में। अगर ये सारे क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो आप घर पर खुद से, ये सारे क्वेश्चन को क्लास के बाद खुद से किया करें आप। अगर आपकी गलती हो रही है ये सारे क्वेश्चन में, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से कोई बात नहीं, गलती हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। 10 सेकंड रुक रहे हैं अभी, लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। आंसर कीजिए, अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बैठे नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि सर मेरा गलत हो जाएगा, गलत होगा तो मुझे पता चल पाएगा ना कि गलती हो रहा है, मैं उसको समझाऊंगा। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर बोला गया है y का मान 2 रखना है हमें। y का मान 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 2 × y, 2y कहने का मतलब 2 गुना y, तो यहाँ पर लिख दिया 2 गुना 3, ठीक है। y का मान 3 रख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पर 7, ठीक है। अब ये कितना मिल रहा है बताइए? अब कितना मिल रहा है? 2 को 3 से गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे उसके बाद एडिशन करेंगे। बॉड मास का नियम ये कहता है कि पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 3 गुना 2 6, और 6 + 7, इसमें कहाँ पर डाउट हो रहा था बताइए? 6 को 7 से जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। तो इससे बेसिक कैलकुलेशन मिल सकता है क्या? नहीं ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन तो बस सिंपल सा यही था कि हमें अगर ये पता हो कि बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं, चर का मान डाल देते हैं, पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन करें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए 8 - 3x², और बोला गया है इसका मान बताइए जहां पर x का मान हमें दे रखा है 2, x का मान 2 दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करिए, होल मैं बस लॉन्च कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 27 है 8 - 3x²। एक्स का मान 2 पुट करें, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, वर्ग वाला एक क्वेश्चन करवाया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 8 - 3x²। साइन का ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके अब सॉल्व कर लेते हो साइन में उलझ जाते हो ना। एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं, मिले जुले से दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। आप थोड़ा आप ध्यान से करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा।
हड़बड़ी करते हो तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चों का, अब आना सर शुरू हुआ है। ठीक है, आराम से करो, काफी स्लो करते हैं, ठीक है, लेकिन सही सही करना, सीखते हुए। अगर कोई डाउट है तो बताया करिए आप। 20 सेकेंड और है। और भी अगर आपको कभी लगे कि समय और चाहिए, तो पोल चैट तो आपका बंद रहेगा, आपको माइक ऑन करके बताना है कि सर मुझे और समय चाहिए। 15 सेकेंड है अभी, 15 सेकेंड है, ट्राई करो करने का। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किए थे, इस वाले क्वेश्चन का अभी आपका आंसर नहीं आया है। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड, तो जाइए अब जाकर आंसर करें। इस बार अच्छी चीजें हैं कि मैक्सिमम इस बार सही आंसर आया है, एक ही आंसर सिर्फ गलत आया है, सिर्फ एक आंसर गलत आया, बाकी सभी के आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 के जगह पर, तो 8 कांस्टेंट है ना, 8 क्या है हमारा, वैरी अचर है, तो आप बोलोगे सर 8 के जगह पर 8 लिखते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख दिया। इस 3 के जगह पर मैं 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद गुना लगाया, 3x² करने का मतलब 3 गुना x², है ना। और एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का वर्ग, एक्स का वर्ग कहने का मतलब 2 का वर्ग, क्योंकि एक्स का मान 2 देता है। ठीक है, 2 का वर्ग लिख दिया। अब मुझे बताओगे कि यहाँ पर मैं लिख दूं 8 - 3, तो 3 गुना क्या लिखना पड़ेगा, 2 का वर्ग कितना होगा। आप बोलोगे सर 2 का वर्ग मतलब 2 × 2, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 8 - 3 × 4 12। ठीक है, 3 × 4 12। अब 8 में से 12 घटा देना है, तो एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर मिलेगा। और 12 में से 8 घटाने पे 4 मिलता, तो 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, से छोटा नंबर में से बड़ा घटाया तो नेगेटिव मिला, है ना, और माइनस का 4 आंसर इसलिए आ रहा है। या फिर कह सकते हो सर बड़ा वाला का साइन लगा दिया, जो भी बड़ा है उसका साइन लगाए, तो -का 4 हमारा उत्तर आता है। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, जो सभी के आंसर आए थे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अगला जो हमें करना है, देखो इसके लिए मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है जब y का मान हमें -1 दिया रखा है। इसको आप लोग सॉल्व करना थोड़ी देर में, उसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये सारी कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 5 का वर्ग बताइए, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर 5 का वर्ग कहने का मतलब 5 को 2 बार गुना करना, और इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 25। ये सभी को क्लियर है ना, कि 5 का वर्ग करेंगे तो सर 25 आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए अगर मैं -5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, -5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, -25 आप कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं कि सर -25, पवन कर रहे हैं 25, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। मुझे पता है ना कि सर मैं किसी भी नंबर का अगर वर्ग करता हूँ मतलब उसी नंबर को 2 बार गुना करना, तो -5 को वर्ग करने का मतलब -5 को 2 बार गुना करना, मतलब -5 गुना -5, ऐसा ही लिखेंगे ना, -5 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि दो नेगेटिव नंबर जब गुना होंगे, या फिर मैंने ऐसा सिखाया था कि दो माइनस का साइन अगर गुना में दिखे तो आप इसको कैंसिल कर देना। और ये कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ, दो नेगेटिव नंबर जब भी गुना होंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो आंसर आएगा पॉजिटिव आपका, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 25 आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है। तो हमने क्या ध्यान दिया, हमने नोटिस ये किया कि सर अब अगर हम लोग एक पॉजिटिव नंबर का वर्ग किया तो भी पॉजिटिव आया, और एक नेगेटिव नंबर का वर्ग किया तो भी पॉजिटिव आया, मतलब जब आपने 5 का स्क्वायर किया तब भी आपका आंसर 25 आ रहा था, और जब आपने -5 का वर्ग किया तब भी आपका आंसर 25 ही आया। मतलब हम कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास 7 लिखा है
तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, बता सकते हो? 7 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 × 7 49 मिलेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि -7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, अभी भी पॉजिटिव ही मिलेगा, ऋणात्मक नहीं लिखना। तो आप बोलोगे सर अभी भी पॉजिटिव ही मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं आपको कि -9 का वर्ग बताइए, -9 का वर्ग बताइए, क्या लिखोगे आप, -81 कोई लिखोगे क्या? तो एक भी आंसर -81 नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर इसका 81 आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं आपको, मुझे बताइए -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर याद है ना, 12 का स्क्वायर, 12 का याद है तो -12 का भी याद है। 20 तक का तो स्क्वायर याद करने बोला था, इवन 25 तक बोला था, 12 का याद है किसी को? नहीं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ये सारी चीज याद रखिए। तो -12 का भी स्क्वायर 144 होगा, 144 होगा। तो ये समझ में आ गया, ये सभी ने नोट किया? तो नोट क्या करना, ये सारे उदाहरण को नहीं नोट करना, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। तो ध्यान ये रखिएगा आप, ध्यान बस इतना रखना है आपको, ये सारी चीजों को मैं समराइज करके अभी लास्ट में भी लिख दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सर अगर हम लोग एक पॉजिटिव धनात्मक नंबर को वर्ग कर दे तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, और हम एक अगर नेगेटिव नंबर का अगर वर्ग कर दे तो क्या मिलेगा, यह भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर गुना होकर के पॉजिटिव आएगा। मतलब हम कह सकते हैं सर किसी भी नंबर को वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा क्या? किसी भी नंबर का वर्ग कर दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। सिर्फ जीरो को वर्ग करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, जैसे जीरो को वर्ग करेंगे ना, तो जीरो को वर्ग करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी नहीं है और ये नेगेटिव भी नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। तो ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो जीरो का वर्ग जीरो ही रहता है, जीरो को कितनी बार भी गुना करो जीरो ही रहेगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं क्यूब की, अब बात करते हैं हम लोग घन की। तो घन में क्या चीज हमें याद रखना है, घन में हमें क्या याद रखना है? जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 5 का क्यूब, बता सकते हो, किसी को याद है? 1 से 10 तक, या मैं बोला था कि 1 से 11 तक का क्यूब यानी घन याद रखिए। तो पवन कह रहे हैं सर 5 का क्यूब कहने का मतलब 5 को 3 बार गुना करना, और 5 को 3 बार गुना करें अगर हम लोग, तो ये मिल जाएगा हमारा 125, 125, 5 × 5 25, 25 × 5 125। ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है कि -5 का मैं क्यूब पूछ रहा हूँ, -5 का घन करना है, तो -5 का घन करने का मतलब चेक कर लेते हैं सर, -5 को 3 बार गुना करना, -5 इंटू में -5 इंटू में -5, 3 बार -5 को गुना किया गया है, समझ में आ रहा है? 3 बार -5 गुना किया। अब 3 बार नेगेटिव नंबर को गुना करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर दो माइनस के साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों को देखिए अगर गुना करूं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव गुना करके पॉजिटिव हो गया। अब ये माइनस का साइन रह गया हमारा, अब ये माइनस का साइन रह गया तो एक माइनस का साइन लगा दीजिए, बाकी सारे नंबर को गुना कर दीजिए, 5 × 5 25, 5 × 5 125। तो ये दिख रहा है कि -125 आया। तो यहां से हमने क्या नोट किया, यहां से हमने नोट किया कि सर जब हमने 5 का क्यूब किया था तब तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया 125, और अगर मैं -5 का क्यूब करूं तो 125 तो आएगा ही, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, -125 आएगा। समझ में आया? जब -5 का क्यूब किया, सॉरी यहाँ पर क्यूब लिखना है, मैंने स्क्वायर लिख दिया था, चलो यहाँ पर क्यूब लिखना, -5 का क्यूब, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, -5 का क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो 125 आएगा नेगेटिव। तो मैं आपसे अगर पूछता हूँ, मैं बहुत छोटे से नंबर से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए -3 का अगर मैं क्यूब कर दूं क्या मिलेगा, -3 का क्यूब करूं तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 मिलता है, तो -3 का क्यूब करोगे तो -27 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये नोट किया क्या, इसके साथ में ये भी यहाँ पर ये सारी चीज नोट कर लेना। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं पूरा लिख दूंगा। यहाँ के बाद हमने ये भी याद किया कि सर एक पॉजिटिव नंबर को जब हम क्यूब कर देंगे, इसका जब घन करोगे तो क्या मिलेगा,
तो एक पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव नंबर को कुछ भी पावर करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, पॉजिटिव नंबर को कितनी बार भी गुना करो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब मैं नेगेटिव नंबर को अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या मिलेगा, आपका नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना चीज आप स्क्रीनशॉट लो पहले, मैं फिर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इसको मिटाकर। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्लासेस में आपको काफी यूजफुल रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और यस लिख दीजिए या फिर वाई लिख दीजिए। इसको मैं मिटाऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मिटाऊं, चलिए। तो अभी मैं एक वाइट पेज फिर से ले रहा हूं और मुझे बताइए। ठीक है, ले लिया ना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं 6 का क्यूब करूं क्या मिलेगा। 6 का घन क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 6 का पावर 3। चैट में साइन के साथ बताइएगा, 6 का पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 216। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखिए, कम से कम 10 तक के तो सारे नंबर का घन याद रखना है आपको। ठीक है, 216। अगर मैं पूछ रहा हूँ -6 का क्यूब, अब आपको समय नहीं लगाना। अगर आपको ये नहीं करना कि सर -6 को 3 बार गुना करेंगे, नहीं, आपको 6 का क्यूब याद है 216, तो -6 का क्यूब माइनस का 216, बस इतना। ठीक है, मुझे अगर पता है कि 9 का जो क्यूब होता है सर, 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, ये मुझे याद है, तो मैं कहूंगा सर -9 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये हमारा माइनस का 729 हो जाएगा, माइनस का 729 होगा। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं -4 का क्यूब करूँ तो कितना मिलेगा, -4 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, -64 मिल जाएगा। वेरी गुड, -64 मिलेगा। 4 × 4 16, 16 × 4 64। अगर कोई आपसे रीजन पूछ ले कि कैसा क्यों होता है, तो बहुत जल्दी से आप एक्सप्लेन कर देना, सर -4 को 3 बार गुना किया था हमने, दो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो ये 4 × 4 16 हुआ, 16 को -4 से गुना किया, ये हमारा -64 आ गया। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना भी आसान है, समझ सकते हो आप। चलो मैं दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए -1 का वर्ग कितना होगा, वर्ग, स्क्वायर, -1 का वर्ग। तो आप बोलोगे सर वर्ग तो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 को कितनी बार भी गुना करो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो -1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ -1 का क्यूब कितना मिलेगा, -1 का घन। तो आप बोलोगे सर 1 का घन अगर कर दे, 1 का क्यूब करोगे तब तो 1 मिलेगा, तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है, सारा कुछ समझ में आया जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में यूज करेंगे। चलो, तो अभी मैंने बोला था कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर और एक क्वेश्चन पूछ करूंगा, उसके बाद आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। बोला गया है हमें y के पावर 3 प्लस 3y² प्लस 4y-2 का मान y बराबर -1 पर ज्ञात करें। y का मान कितना दिया गया है, y का मान -1। मतलब हमें यही बोला गया ना कि जहां पर भी y है वहां पर -1 रख दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ, y का क्यूब यानी हम कह सकते हैं सर -1 का घन यानी पावर 3, उसके बाद प्लस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, फिर मुझे 3 दिख रहा है तो मैंने 3 लिख दिया, जो अक्षर है उसको तो सेम लिख दिया। उसके बाद दिख रहा है कि आपको y का पावर 2 लिखा गया है, y का पावर 2, तो y का पावर 2 लिखने का मतलब हम कह सकते हैं सर गुना -1 का पावर 2। गुना क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है सर 3y² लिखने का मतलब 3 × y²। ठीक है, 3 × -1 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मुझे प्लस का साइन दिख रहा है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 4 कहने का मतलब 4 गुना y है ना, 4 गुना y, तो 4 × -1, जहां भी y है वहां पर बस -1, और ये आ गया हमारा -2। समझ में आया, ये इतना क्लियर है, ये वाले स्टेप तक समझ में आया। इसके आगे हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो क्या किया, बस y के जहां पर भी मान थे सभी जगह y के जगह पर -1 भर दिया। चलो, अब मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कोई बताएगा मुझे कि अगर मैं -1 का क्यूब करूं, -1 का घन करूं तो क्या मिलेगा। अभी मैंने पूछा भी था आपसे,
-1 है ना। हमें पता है कि सर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो है ये तो हमारा -1 हो गया, ठीक है। प्लस ये वाले प्लस को मैंने प्लस लिख दिया, 3 को मैंने 3 लिख दिया। मुझे कोई बताओगे कि सर -1 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या मिलेगा? अभी बताया था ना, वर्ग तो पॉजिटिव ही होता है, तो वर्ग तो धनात्मक होगा, तो यहाँ पर 1 आया, 3 × 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्लस को मैंने प्लस लिखा, क्या मैं 4 को -1 से गुना करके लिख सकता हूँ -4? ऐसे लिख सकते हैं। 4 को अगर मैं -1 से गुना करूं, आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुना करेंगे तो नेगेटिव आएगा -4। और ये लास्ट में जो -2 लिखा है इसको तो -2 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -1 एज इट इज उतार दिया, -1। 3 को 1 से गुना करना, तो 3 को 1 से गुना करोगे 3 मिलेगा। यहाँ पर क्या आएगा, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया गया, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, मतलब वो गुना हो रहा है। प्लस का साइन और माइनस का साइन टकरा रहा है, टकराने का मतलब बीच में गुना है ना। और प्लस का साइन अगर माइनस का साइन से गुना होगा तो आपको क्या देगा? माइनस का साइन देगा। तो आपको सर प्लस माइनस माइनस, -4 आया और यहाँ पर -2 आया। यहाँ तक समझ में आया? -1 +3 -4 -2। अब मुझे इतना सॉल्व करके बताओगे, बस इतने को, इस भाग को बताइए, -1 +3 ये कितना होगा? अगर मैं सिर्फ इस भाग को सॉल्व करूं, -1 +3 को सॉल्व करूं तो क्या लिखोगे आप? अगर मैं ऐसा साइड में लिख दूं -1 +3, आप कह सकते हो सर -1 +3 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो घटाव करेंगे। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ऐसे केस में घटाव करते हैं ना हम लोग, और घटाव करेंगे 3 में से घटा देंगे 2 आएगा। साइन बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 3 है। 3 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का 3 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो -1 +3 को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? -4 -2। अच्छा, पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले सीख लो ना। -4 -2 तो ये आ जाएगा क्या? -6। नहीं, यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो उसको ऐड कर देंगे ना। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया और साइन बड़े वाला का लगा दिया, मतलब दोनों ही नेगेटिव है तो साइन भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे 2 - 6, और 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? -4। तो ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर -4 क्यों हुआ? ये क्लियर हुआ? इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो और घर पर खुद से इसको करने की कोशिश करना। डू योर सेल्फ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब खुद से करने की जरूर कोशिश करना। अच्छा, पोल पोल मत करिए, मैं जब समझा दूंगा तो पोल पूछ ही लूंगा ना, जब पोल पूछना होगा पूछ लूंगा, ठीक है। आप जब बोलोगे फिर पोल नहीं पूछा जाएगा, जब पोल रहेगा उसी वक्त पोल पूछा जाएगा। पहले कंसेप्ट को सीखिए, अदरवाइज फिर पोल में गलती करोगे। आपको बस लगता है कि सारी चीज हमने सीख रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, अभी प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, बोला गया है 20 - 3m, और यहाँ पर दिख दिया 2m³, 2m³। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं लिख दूं m का मान हमारे पास दे रखा है -2, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप जो आंसर लिखोगे मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा, इसके बाद मैं पोल दे दूंगा, इसके बाद मैं पोल दूंगा। 20 - 3m - 2m³, m का मान -2 रखने पर इसका वैल्यू कितना है? 20 - 3m - 2m³, m का मान -2 रखा है। पुट करिए, सॉल्व करिए। पवन ने सॉल्व किया और पवन का आंसर आ रहा है 42, तो पहला आंसर आ रहा है 42। और कुछ बाकी बच्चे लिखे, तो एक आंसर दिख रहा है 42। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँ अब। तो अगर आप अभी भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाइए। 42, अमन अंकित का भी आंसर आ रहा है 42। चलो अभी चैट में कुछ मत लिखना, सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाइए, अपने स्क्रीन को देखिए, ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 42 सभी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20 के जगह पर तो मैंने 20 लिख दिया, ये जो चर अचर है हमारा 20 लिख दिया, माइनस लिख दिया,
यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, m के जगह पर क्या लिखूंगा, m के जगह पर -2 लगा दिया, 3 इंटू -2, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर 2 है, और m का क्यूब कहने का मतलब सर -2 का पावर 3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ये क्लियर है। यहाँ पर सीधे सीधे बस मैं m का मान रखा और कुछ नहीं किया। इसके आगे 20 के जगह पर मैं 20 लिख रहा हूँ। यहाँ पर समझिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर इस माइनस से माइनस को जब मैं गुना करूंगा, ये माइनस और माइनस जब गुना होगा, जब टकराएंगे, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, क्या आप लिख सकते हो सर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 6 बन जाएगा। ये समझ में आया, माइनस माइनस को मैंने प्लस लिखा और 3 गुना 2 6 बन गया। समझ में आया, क्लियर है। माइनस को गुना किया, प्लस हो गया, और 3 को 2 से गुना किया, 6 आया। उसके बाद में यहाँ पर ये जो माइनस है, तो इस माइनस के साइन को मैंने माइनस लिख दिया, अब 2 को मैंने 2 लिख दिया। और मुझे बताइए -2 का अगर मैं घन करूं, -2 का मैं क्यूब करूं, तो कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर 2 का अगर क्यूब करेंगे आप तो आपको 8 मिलेगा, तो -2 का घन करोगे तो -8 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -8, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 को 6 से जोड़ना है, तो इसको लिख सकते हैं ना 26, तो 20 में 6 को जोड़कर हम लिख दिए हमने 26, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे फिर से वही चीज दिख रही है कि 2 माइनस का साइन एक साथ, तो 2 माइनस का साइन अगर मिल रहा है, तो ये जो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 गुना 2 कितना हो गया, 8 गुना 2 16 हो गया, और 26 में आप अगर 16 को जोड़ोगे तो आपको 42 मिल जाएगा। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर 42 आ रहा था। 56 कैसे आ रहा है, 56 कैसे आ रहा है, 8 गुना 2 16, 26 में 16 जोड़ा, अच्छा उसको आप 16 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, यस या नो। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैं पोल में दे रहा हूँ, ठीक है। पोल में सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है, सभी लोग पोल में सभी को आंसर देना है। चलो क्वेश्चन है 2 - 5z - 5z³ का मान बताइए जब z का मान हमें -1 दे रखा है। z का मान अगर -1 है तो इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 2 - 5z - 5z³ का वैल्यू बताना है, और z का मान हमें दे रखा है कि z का मान हमारे पास -1 है, ठीक है। ट्राई करो। चलो बिल्कुल समय है आपके पास, हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी में कई बार आप गलत कर देते हो, हड़बड़ी किसी को नहीं करना है, आराम से करेंगे, बहुत समय है। जहां पर क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन होंगे मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के आपको आंसर पता चल जाता है, तो वहां पर काफी जल्दी पोल एंड किया जाता है। यहाँ कैलकुलेट कीजिए, जेड का मान -1 भरिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो अभी जिस बच्चे का आंसर आया है, पहला आंसर बिल्कुल सही आया है, तो एक आंसर आया है अभी तक, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, जिसने भी दिया है। 2 - 5z - 5z³। और जब मैं समझाता हूं उस वक्त आप सभी को कभी भी एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो आप एक दूसरे का आंसर देखकर लिख देते हो, पोल में आप नहीं आंसर कर पाओगे देखकर, तो सीख कैसे पाओगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना है कि सर ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है। चलिए अभी काफी कम आंसर आए, इतने समय में तो आ जाना चाहिए, अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ। आंसर आए हैं लेकिन काफी कम आंसर आए हैं। इतने कम बच्चे हो क्या क्लास में, क्लास में तो काफी सारे बच्चे हो, और पोल में काफी कम आंसर आए।
जबकि सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था तो आप सभी लोग सही कर रहे थे। तो इसका मतलब आप लोग कॉपी करते हो क्या, एक दूसरे का देख के बस चैट में लिख देते हो? ऐसा नहीं करना है। चलो तो मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड है। अभी अगर हो गया तो जाकर आंसर करिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड है। चलो अभी भी कम आंसर आया तो मैं बिल्कुल और समय दे देता हूँ। चलो ठीक है, आराम से करो आप। चलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि आंसर बहुत कम आए हैं। ऐसे जितने आए हैं सही आए हैं, ठीक है, जितने आंसर आए हैं। हाँ, मैक्सिमम आंसर सही है और एक आंसर गलत है, लेकिन आंसर बहुत ही कम है। चलिए तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ अभी। काफी सारे बच्चे जो सिर्फ बैठ के क्लास कर रहे हो, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। सारे पोल देखी जाती है आपकी, पोल में आप करते हो या नहीं करते हो। चलिए ठीक है, तो 5 सेकंड और रुकते हैं, अब कुछ आंसर आए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड करूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ क्या बोला गया था आपको। आपको बोला 2 - 5z - 5z क्यू का मान बताइए जब जेड का मान कितना दे रखा है, -1। ठीक है, जेड का मान -1 दे रखा है। तो सिंपली आप क्या करो, जेड का जगह पर -1 भर दीजिए, जहां भी जेड का मान जेड का मान है। तो यहाँ पर 2 के जगह पर तो आप 2 ही लिखोगे, 2 लिखोगे। -5 ऐसा ही लिख दिया। जेड के जगह पर 5 गुना जेड है ना, तो आप बोलोगे सर 5 गुना -1। ठीक है, -1। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। फिर 5 की जगह पर मैंने 5 लिख दिया। इतना आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मतलब ट्राई तो खुद से किया करो जरूर, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर जेड का क्यूब मतलब -1 का क्यूब। ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन गलत हो, दो क्वेश्चन गलत हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख ही जाओगे। अब 2 को मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे सिखाया ना, ये माइनस का साइन जब इस माइनस से गुना होगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस गुना होकर के प्लस बन गया। ये 5 जो है 1 से गुना होकर के हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये 5 बन गया। उसके बाद मैंने ये वाले माइनस को यहाँ पर उतार के लिख दिया। अब 5 को मैंने 5 लिख दिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये और सॉल्व करना है। तो -1 का क्यूब अभी पूछा भी था आप सभी से। तो -1 का क्यूब आप बोलोगे सर -1 आएगा, है ना, तो आप बोलोगे सर -1 का क्यूब हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। अब मैं 2 और 5 को जोड़ सकता हूँ, मुझे पता है 2 + 5 हमारा 7 हो जाएगा। अब फिर दिख रहा है माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गए। और ये 5 को 1 से गुना किया तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, और 7 में 5 जोड़ोगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी क्यों हुआ, बताइए। क्लियर है, ऐसे सभी के आंसर सही थे, एक आंसर गलत था, लेकिन आंसर कम आए थे, जितने आए थे सही आए थे। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसको ट्राई करना खुद से, जिनका भी नहीं आया था ना आंसर सही, या फिर जो नहीं कर पाए थे तो ट्राई करना है, जो कर भी लिए थे वो भी ट्राई करना। चलो आगे बढ़े। अब देखो एक चीज और मैं सिखाता हूँ। अगर मेरे पास अगर 2 से अधिक वेरिएबल रखे, अभी तक जो हमने किया सिर्फ सभी व्यंजक में सिर्फ एक वेरिएबल था, सिर्फ एक चर था। अगर कभी आपके सामने ऐसे लिख के दे दिया जाए, x⁻³ -5x², और मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 8y, मैं कह रहा हूं इसका मान बताइए, और मैं सिर्फ x का मान दे दिया आपको, यहाँ पर लिख के दे दिया 2। क्या इसका मान आप बता सकते हो क्या? आप नहीं बता पाओगे क्योंकि मुझे पता है सर यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल y भी है। तो आप बोलोगे सर y का भी मान बताइए। तो अगर मैं लिख देता हूँ y का मान हमारे पास 1 है, अब इसका वैल्यू बताया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर 2 चर थे x और y, है ना, तो 2 चर है तो 2 मान हमें चाहिए, x का मान और y का मान। तो एक्सप्रेशन में जितने भी चर रहेंगे सभी का मान हमें पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो 2 का क्यूब लिख दिया, x की जगह पर 2 लिख दिया, फिर -5 किया, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 8, y का जगह पर क्या लिखोगे, y का मान हमें 1 दे रखा है तो यहाँ पर 8 गुना 1 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आने के मिल जाएगा 8 -5 गुना 2 का वर्ग 4 प्लस 8। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, 8 -20 प्लस 8। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस 8 8 को मैंने पहले ही जोड़ दिया,
इस 8 8 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 16 माइनस 20, और 16 में से 20 घटाओगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो 2 चर का मान पता होना चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 चर का मान पता होना चाहिए। तो एक से अधिक वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक वेरिएबल वाले वैल्यू पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इतना कंडीशन होगा कि सारे वेरिएबल का मान हमें दे रखा हो। समझ में आया? कितना क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो रुक कर पूछ लेना। इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, और अगली क्लास जो होगी आपकी छुट्टियों के बाद होगी, दिवाली के बाद होगी। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली। सेफ्टी के साथ जो भी करिएगा सेफ्टी के साथ कीजिएगा, इंजॉय करिएगा, साथ के साथ छुट्टियों में पढ़ाई भी करिएगा। ठीक है, चलिए, इंजॉय करना। हैप्पी दिवाली आप सभी को। अगले क्लास में मिलते हैं।